इजराइल और हमास के बीच छिड़ा युद्ध अब और भीषण हो गया है। इजराइल जो पिछले कुछ दिनों से गाजा बॉर्डर पर अपने बख्तरबंद टैंकों और दूसरे कई युद्ध उपकरणों के साथ तैनात था और हमास के चरमपंथियों को 250 बंधक इजरायलियों को छोड़ने की चेतावनी दे रहा था, उसने आखिरकार गाजा पट्टी में अपनी पूरी ताकत के साथ चढ़ाई कर दी है। गाजा में इजरायली सेना के टैंकों ने एक साथ धावा बोल दिया है। कहा जा रहा है कि गाजा में असली सर्वनाश अब दिखाई देगा। इजराइल ने गाजा में 250 जगहों पर हमला किया है। खास तौर से हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उसके कई कमांड सेंटर्स, छुपने वाली सुरंगों और बंकरों को ताकतवर रॉकेटों और मिसाइलों के वार से तबाह कर दिया गया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने इस ऑपरेशन में नेवी की भूमिका को लेकर बताया कि उनकी नेवल फोर्स ने गाजा के खान यूनिस में मौजूद हमास के मिसाइल लॉन्च पैड को भी बर्बाद कर दिया है। इजराइल और हमास के बीच हालांकि युद्ध पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है, लेकिन इजराइल की सेना पूरी ताकत से गाजा में हमास चरमपंथियों का पूरी तरह से सफाया करने के मकसद से उतरी है। इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेटों से हमला करने वाले हमास को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये हमारा अस्तित्व मिटाने की कोशिश थी। ऐसे में हमास ने जिस जंग की शुरुआत की उसका अंत हम करके दिखाएंगे। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को लेकर भी अपना बयान दिया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमास के इतने बड़े हमले को समय से पहले ना रोक पाना हमारी बड़ी नाकामी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री होने के नाते अपने साथ साथ सभी को जवाब देना होगा। आपको बता दें कि गाजा पर इस बड़े हमले की शुरुआत से पहले ही इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन की ओर से भी एक बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने हमास के लड़ाकों को घेरते हुए कहा था कि हम लोग युद्ध विराम के लिए आखिर सहमत कैसे हो सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमें युद्ध के लिए मजबूर करने वाले वो हैं जिन्होंने हमारे अस्तित्व को खत्म करने की कसम खाई हुई है। जबकि आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा था कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। इनके ऐसे बयानों के बाद ये साफ हो गया था कि इजराइल ने इस युद्ध को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है और वो किसी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसा हुआ भी जब इजराइल पूरी ताकत के साथ गाजा में मौजूद हमास के लड़ाकों पर टूट पड़ा। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमेनी ने गाजा में इजराइल के ऐसे ऑपरेशन के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वही है जो गाजा में अशांति कायम करना चाहता है। खोमेनी ने अमेरिका पर गाजा में अपराधों को डायरेक्ट करने का भी आरोप लगाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।